सियासी मिजाज जानने के लिए इस वक्त हम कैंट विधानसभा में मौजूद हैं। कैंट से हमारे साथ समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री साधना मिश्रा मौजूद हैं। साधना मिश्रा ने समाजवादी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ने के लिए अपनी दावेदारी ठोकी है और इनका दावा है कि समाजवादी पार्टी में अपने पिछले 28 सालों के सेवा के बाद अब फिर से जनता की सेवा करने का हमने मन बनाया है और कैंट में इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से चुनाव जीता जाएगा अगर समाजवादी पार्टी हम पर विश्वास जताती है। फिलहाल तमाम तरीके की बातचीत उनसे जानेंगे। साधना जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है इस बार, और बरेली की कैंट विधानसभा को लेकर के क्या आपका मशवरा है? देखिए, मैं डॉक्टर साधना मिश्रा, पूर्व राज्य मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला सभा और पूर्व प्रवक्ता डिग्री कॉलेज की हूँ। और मंत्री चूँकि रही हूँ तो पूरा उत्तर प्रदेश भी मेरा सब देखा हुआ है, सारा जाना हुआ है। और मैं ये देख रही हूँ कि अब मैंने जो 125 कैंट विधानसभा से दावेदारी की है, इसलिए भी करना जरूरी था कि मैं 30 सालों से लगातार समाज सेवा से जुड़ी हूँ। कोई नई नहीं, मेरे लिए नया नहीं है। आज समाज सेवा तब भी करती थी और आज भी करती हूँ और करती रहूँगी। परंतु मैंने ये सोचा, सारी जनता की आवाज़ देखी कि मैं दावेदारी करूँ, मुझे और मजबूती मिले। जब मजबूती मिलेगी तभी मैं जनता के लिए कुछ कर सकूँगी। क्योंकि जब मैं कैंट में रहती हूँ और यहाँ के हालात देखे हैं मैंने, तो पूरे बरेली के ही हालात ख़राब है। पूरे उत्तर प्रदेश में भी जाइए तो जब से ये सरकार आई है तब से सब हालात ही ख़राब है। तो लगता है कि इस देश को कैसे, इस प्रदेश को कैसे संभाला जाए। तो मैंने कैंट से शुरू किया अपना, कि यहाँ से जब शुरुआत होगी तो पूरा उत्तर प्रदेश भी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने इतना अपने समय में समाज की सेवा की है, उन्होंने इतना अच्छा प्रदेश चल रहा था, उन्होंने विकास का काम ऐसे किया कि इतना इंटेलिजेंट होते हुए, क्योंकि भाजपा सरकार में कोई इंटेलिजेंट तो है ही नहीं, वो तो हमारे दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितनी भी चीज़ें की हैं, उन्होंने एक्सप्रेस वे से लेके तमाम 10-90 और 100 नंबर महिलाओं की रक्षा के लिए, ये गरीबों के लिए, तमाम कन्याओं विद्याधन के लिए, तमाम ऐसी चीज़ें जो की है। पूरी हालत ख़राब है, कितने एक्सीडेंट होते हैं। और ये भाजपा सरकार आज कहती है कि मैं गायों की पूजा करता हूँ। मैं, मोदी जी और योगी जी मिलकर कह रहे हैं गायों की रक्षा करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि एक्सप्रेस वे पे अभी मुझे जाने का मौका मिला, कितने एक्सीडेंट एक्सप्रेस वे पे गायों की वजह से होते हैं। गायें आज की ठंड में, कड़ाके की ठंड में मारी सड़कों पे घूम रही हैं। और गौशालाएं खुलवा रहे हैं, गौशालाओं में वो धंधे हो रहे हैं कि सारा खा रहे हैं, हजम कर रहे हैं, जानवरों को भूखा मार रहे हैं। आप योगी जी देखिए तो जाके गौशालाओं की हालत, पूरा पैसा खा रहे हैं जो दलाल लोग हैं, उनका ये गौशाला के नाम से, गायों के नाम से इस तरह से खाना पूरी कर रहे हैं, सारा धन इकट्ठा कर रहे हैं। आज मैं देख रही हूँ कि समाजवादी की सरकार, जनता में आवाज़ है कि समाजवादी में ही चैन मिलेगा। चाहे अगड़े पिछड़े, गरीब, अल्पसंख्यक, सारे लोगों की निगाहें हैं अखिलेश जी के ऊपर। हमारे माननीय मुलायम सिंह जी ने जिस तरह से समाजवादी को मजबूती दी थी, समाजवाद लाए थे, अखिलेश जी भी उसी सिद्धांतों पे चलकर काम कर रहे हैं। और पूरा इतने इंटेलिजेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं कि इसको उठा पलट कर भी देंगे और होगी बिल्कुल। मैंने जनता के बीच में जाके देखा कि इस समय सब सरकार के खिलाफ है, क्योंकि भाजपा को सब उखाड़ फेंकना चाहते हैं। हमारी समाजवादी का इंतजार कर रहे हैं, हर घर जनता सब चाह रही है कि समाजवादी का आना जरूरी है। आप मैडम आइए, आप मंत्री जी, तभी हमारा कल्याण होगा। आप जैसी महिला अगर सशक्त आती हैं तो हम सब आपके साथ हैं और आपकी लाखों से जीत होगी। और तभी आप हम लोगों के काम आती हैं और आती रहेंगी और ताकत देने का काम करेंगी। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि योगी जी ये जो जादूगर की तरह डमरू बजा रहे हैं, इससे काम नहीं चलता है। अभी तक 5 साल में इन्होंने क्यों नहीं जनता के बीच में जाके ये सब काम किया। आज बनारस भी याद आ रहा है, आज मथुरा भी याद आ रहा है, आज तुम्हें अयोध्या भी याद आ रहा है। अरे अयोध्या, बनारस, मथुरा, वृंदावन, ये तो सब हमारे तीर्थ स्थान है ही। और उनकी सफाई तो वैसे ही प्रधानमंत्री अगर एक फ़ोन कर देगा तो सफाई होगी और उसकी सारी सड़कें बनने लगी। ये कोई ज़रूरी थोड़ी कि हमने एक मुद्दा कर लिया कि हमें काम करना नहीं है। कुछ इनके पास आगे विकास की योजना नहीं है, पत्थरों की खाली नाम करते हैं कि हमने पत्थर का से उद्घाटन कर दिया, उद्घाटन करके सब खटाई में चला जाता है। पैसा उसके नाम से निकाल लिया है, कुछ नहीं खाने वाले हैं। अपने को झांक के देखिए, आज हमारे समाजवादी से जरा भी कोई बात कर रहा है उसकी जांचें करवा रहे हैं, उसकी तमाम रेट पड़वा रहे हैं। अब आप देखिए, जय बहादुरी चूंकि हमारी सांसद हैं, महिला हैं, उनके ऊपर उछालने लगे। उन्हें कोई क्या सारे हीरोइन, क्या जो भाजपा से हेमा मालिनी के घर में कोई पैसा, मतलब उनके बिल्कुल इनकम टैक्स अच्छा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। चूंकि हमारी जय बहादुरी जी
सांसद हैं, चूंकि हमारे पार्टी की हैं वो सांसद, इसलिए उनसे जेलसी रख के ये सब काम कर रही है। ये सरकार केवल जुमलों की सरकार है। तो मैडम, आप मुलायम सिंह जी की बहुत करीब रही हैं, सपा में आपकी निष्ठा सब जानते हैं। जिस तरीके से आपका समाजवादी पार्टी ने सम्मान भी किया, आपको दर्जा राज्य मंत्री बनाया, मुलायम सिंह का दौर था, अखिलेश के दौर में आप अपनी संभावनाएं कैसी देख रही हैं सपा में? देखिए, अखिलेश जी और माननीय नेताजी में हम कोई फर्क नहीं समझते हैं। नेताजी ने उस दिन कहा भी था जब मैंने जन्मदिन की बधाई दी थी कि अखिलेश जी बेटा ध्यान रखना, पुरानी है। तो वो ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे हैं घर के, हमारे सामने रहे हैं और पढ़ के आए थे। तो हम नेताजी को उतना सम्मान देते हैं, उतना ही सम्मान हम अखिलेश जी को देते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें समझा और बहुत सम्मान दिया और सम्मान से ही बुलाते हैं। तो मैं नहीं समझती हूँ कि अखिलेश भैया हमारे बहुत समझदार हैं। मैडम, क्या लगता है आपने 27-28 साल समाजवादी पार्टी को समर्पित कर दिए, चुनाव आप कोई नहीं लड़ पाई, इस बात की टीस कभी मन में रही आपके? हाँ बिल्कुल रही। मेयर का भी जब महिला हुआ था तो मेरा काफ़ी कुछ टिकट पक्का ही हो गया था, नेताजी ने दिया था, कुछ कारणवश नहीं हो पाया। और मुझे हमेशा रहा कि मैं चुनाव लड़के विधानसभा में बैठूं, राज्यसभा में बैठूं। एक जिज्ञासा, मैं पढ़ी लिखी MA BEd PhD डिलीट हूँ, तो लगता है कि मैं समाज को कुछ दिशा दे सकूं। क्या लगता है ये एक जो उपेक्षा कह लीजिए या आपकी कहीं ना कहीं आपका जो है वो नहीं हो पाया, जिसको हम कहेंगे आप उपेक्षा हुई आपकी, तो इसके लिए क्या लगता है समाजवादी पार्टी ने आपको उचित सम्मान नहीं दिया या आपने मन नहीं बनाया कभी? नहीं, उचित सम्मान तो देखिए हमेशा मिलता रहा। हमारे नेताजी हमारा सम्मान करते रहे। यहाँ के लोग, लोकल नेताओं की मैं नहीं कह सकती, पर हमारे माननीय नेताजी ने हमेशा सम्मान दिया। और सम्मान में हमेशा कभी समाज कल्याण बोर्ड का मेंबर, कभी कुछ जो भी जिम्मेदारियां देते रहे, मैंने पूरी बखूबी निभाई है समाजवादी पार्टी की। और बाद में उन्होंने सोचा भी है, जब सरकार आई तो हमें अखिलेश जी से कहा भी और मंत्री बनाया। हमें सम्मानजनक पद है, पूरे जीवन हमारा सफल हो गया। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि 125 कैंट विधानसभा से मेरी अच्छी मजबूत दावेदारी है, मुझे टिकट जरूर मिलेगा और मैं लाखों से जीत के दिखाऊंगी। जनता की जो आवाज़ है वो भी चाह रही कि साधना जी आप आएंगी तो हम आपके साथ हैं। पूरा समाज मुझे बहुत चाह रहा, पसंद कर रहा है। मैडम, जैसे आपका जो समाज है ब्राह्मण, आप हैं कास्ट वाइज, क्या हम ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का ही ये वोट बैंक माना जाता है 80 से 90%? हालांकि बीच बीच में ये शिफ्ट होता रहा अन्य दलों में, लेकिन मौजूदा दौर में ये भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक बनकर रह गया। आप एक लंबे समय समाजवादी में, आपकी निष्ठा पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, ना उठाना भी नहीं चाहिए, आपकी सफाई नहीं है। आप क्या कर रही हैं जिले में अपनी बिरादरी को सपा का वोट दिलवाने के लिए? इस बार किस तरीके से जो आपका वोटर है जो भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा रहा है, आप क्या क्या उनमें मैसेज दे रही हैं, क्या किस किस तरीके से जागरूक कर रही हैं, खासतौर से आपकी अपनी कास्ट को लेकर के, जिससे समाजवादी पार्टी का जनाधार बरेली में ब्राह्मण समाज में बढ़ेगा? देखिए, अभी मैंने ब्राह्मण समाज का सम्मान भी किया था, सम्मान समारोह किया था। बड़े बड़े जितने बड़े लोग थे तो सबकी आवाज़ यही थी कि ये भाजपा के लोग केवल दिखावे को करते हैं, ब्राह्मणों का कोई अंदर से सम्मान नहीं है। मोदी जी के तो दिमाग में बिल्कुल ब्राह्मणों के प्रति है ही नहीं। और योगी जी भी केवल अपना ठाकुरवाद बहुत हुआ। सारे आप केशव प्रसाद देखिए, कोई ब्राह्मणों को नहीं चाहता केवल। और दिनेश शर्मा की चलती ही नहीं, वो तो बिल्कुल एकदम अलग कर दिए गए। एक सवाल में क्रॉस क्वेश्चन ये है, जब कोई ब्राह्मणों को नहीं चाहता, ना योगी चाहते हैं ना केशव, फिर भी ब्राह्मण समाज टूट क्यों नहीं रहा भाजपा से? ऐसा है ना कि उनको गलत फहमी है ब्राह्मणों की कि हिंदू हिंदू करके, बल्कि ये हिंदू नहीं, हिंदू की जादूगरी है। ये जादूगर का डमरू बजा रहे हैं हिंदू करके। ब्राह्मणों को मैं सचेत कर दिया है, करना भी चाहती हूँ कि यदि आप लोग ऐसे गुलाम बन के रहे, ऊपर केवल मसाले की तरह छिड़कते जाएंगे ये लोग, भाजपा के लोग, और फायदा उठा रहे हैं RSS के काली टोपी वाले, और आप लोग ऐसे ही दुखी होते रहेंगे। आज आपने हमको मजबूत किया, हमारे अखिलेश जी को मजबूत किया, क्योंकि हमारे आदरणीय मुलायम सिंह जी बहुत सम्मान देते हैं ब्राह्मणों का। उनके साथ सारे ब्राह्मण ही जुड़े रहते थे पहले। जनेश्वर मिश्र का उदाहरण देखिए, कितने बड़े हमारे ब्राह्मण थे। तो आज हमें उन जनेश्वर मिश्र की प्रेरणा समझ लीजिए, नेताजी की प्रेरणा, तो हमें आगे करा तो है ब्राह्मण, हम नेता है भाई, राष्ट्र के लेवल के हैं, तो हम अपने ब्राह्मणों को पूरा सम्मान देंगे, पूरी ताकत देंगे। समाजवादी ही पार्टी एक ऐसी है जो ब्राह्मणों का सम्मान देगी, क्योंकि हमारा एक गुलदस्ता है, इसमें हर बिरादरी, अल्पसंख्यक, केवल ब्राह्मण ही नहीं, हमारे ब्राह्मण तो है ही मजबूत। हमारे साथ जो भी जुड़ा होगा उसका हर काम किया मैंने। जब मंत्री थी तब भी मैंने सारे जितने ब्राह्मण के दरवाजे पे कोई भी बिरादरी आई, सबका काम हुआ और ब्राह्मणों को मजबूत करने का काम किया। तो उनकी आशाएं हैं ब्राह्मणों की कि हम आपके साथ हैं। आपने हमेशा मजबूती से गरीब, अगड़े पिछड़े ब्राह्मणों में भी सब तरह के लोग थे, उनको मदद की मैंने।
तो हमारा गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई का गुलदस्ता जो है वो हम लोग फलेंगे फूलेंगे, हमारा गुलदस्ता हमेशा खिलता रहेगा, यही हमारे समाजवाद का नारा है। मैडम एक सवाल और कर लें, एक सवाल और कर लें। मैडम आप कैंट से दावेदारी की है आपने, तो क्या मुद्दे हैं इस बार, और जब आप प्रचार करने जा रही हैं तो किन मुद्दों को उठा रही हैं और किन मुद्दों पर खास फोकस है आपका? देखिए, मैं जहाँ भी कैंट में पूरा एरिया अभी कवर कर चुकी हूँ, जितने भी 381 बूथ है मेरे, मजबूती से मैं पकड़ रही हूँ सारे बूथों को, और 103 मोहल्ले हैं सारे, उनको भी मैं कवर कर रही हूँ। हर घर घर तक ये हमारे अखिलेश जी की जितनी भी नीतियाँ हैं सब उन नीतियों को जगा रही हूँ। पता है काफ़ी लोगों को, बोल नहीं पा रहे हैं, उनको नीतियों को पूरा वहाँ तक पहुँचाने का काम कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितनी हमारी भागीदारी होगी जनता के बीच में, तो हमारे माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे और हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और उनको एहसास भी दिला रहे हैं कि देखो आपके गली मोहल्ले में कितनी गंदगी, कितने व्याप्त है, कितना आपके साथ कितना अत्याचार किया है, आप सुरक्षित नहीं हैं, कहीं आपको पुलिस की सहायता नहीं मिल रही, कहीं किसी तरह के आपके बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, और जिस तरह की भी परेशानियां मैं देख रही हूँ उस क्षेत्र में, तो वो सब हम दूर करने का काम करेंगे। हमें बुलाइए, ताकत से जिताइए और टिकट मिलेगा, मैं आपके बीच में आऊंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने। 2 बार विधायक लगातार हो गए राजेश अग्रवाल, मंत्री रहे कद्दावर, नंबर 1 के मंत्री रहे वित्त मंत्री, तो आप उनके कार्यकाल को कैसे देखती हैं और कितने नंबर देंगे आप उनको? उनके कार्यकाल को तो मैं 0 ही दूंगी, बिल्कुल किसी से मिले भी नहीं है। वो केवल हिंदू मुस्लिम का चुनाव करते थे और घर बैठे दलालों को पैसा दे दिया, उनके वोट पड़ जाते थे। अब वो जनता चेत गई है, काफ़ी कुछ उन्हें समझ आ गया है कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। आज उन्होंने अपनी बढ़िया कोठी और ट्रस्ट के नाम से ज़मीनें कब्जे करी हैं, और आप देखिए जितने बीजेपी के लोग ये साफ सुथरे बन रहे हैं कि हमारी समाजवादी को बदनाम कर रहे हैं कि इतना कब्जा, इतना गुंडी, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी भाजपा के शासन में हो रही है। और जितनी दलाली अभी हो रही है, हर बच्चा एक भगवा पटका डाल के दलाली कर रहा है, उतना हमारी पार्टी ने नहीं किया है कभी। बच्चे सबका काम करते थे, युवा हैं वो लोगों के काम आते थे, ना कि ये दलाली करना और भगवा के कपड़े पहन के, ये बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और है। तो ऐसी सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। हम जनता तक यही पहुंचाने का संदेश दे रहे हैं कि आप इस जनता पार्टी को उखाड़िए और हमारी समाजवादी को लाइए, ताकत से हमारे अखिलेश भैया हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबके हित की रक्षा करती है, सबके हितों की देख के चलेगी, जनता को राहत मिलेगी तभी। आपने हमारे साथ सुना पूर्व दर्जा राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता साधना मिश्रा को। साधना मिश्रा का साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी के राज में एक बार फिर जो है सत्ता आने वाली है, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुस्लिम और नफरत Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.